साथियों, नियमावली 2023 में जो चीजें वर्णित हो चुकी है उसमें ऐसा कुछ नहीं भी नहीं है कि अब बदलाव हो। बदलाव अगर होते भी हैं तो वो मतलब कुछ चेंजिंग होंगे, वो भी रेयर केस अगर वैसा सिचुएशन बनता है तो। लेकिन क्या हमारी उम्मीदें जो है वो पूर्णतः खत्म हो चुकी है? अब हमारे पास कोई उम्मीद जो है वो नहीं है? तो दरअसल ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम जानते हैं कि शिक्षा विभाग जो नियमावली 2023 अब तैयार किया है, इस नियमावली में एक बात का वर्णन है कि पूरा जो हमारा आयोग होगा, आयोग ही हमारे मेधा सूची, हमारा एग्जाम, हमारे बहाली प्रोसेस के तमाम प्रावधान को वो खुद ही बनाएगा। लेकिन ये बात बोला गया है कि प्रशासनिक विभाग के सहयोग से ये सारा काम जो है वो आयोग करेगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं? और प्रशासनिक विभाग जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल होगा हमारे अपर मुख्य सचिव जो है दीपक कुमार सिंह, इनके हाथों में होगा। तो कहने का मतलब है कि प्रशासनिक विभाग जो सलाह देगा उसी पैटर्न पे आयोग जो है बहाली के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम तो होना है, मतलब आप इसके लिए चाहे जो कुछ भी कहें, पर एग्जाम से अगर आप चाहते हैं कि बचें, ऐसी कोई उम्मीदें नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जाम के बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो ना तो अभी नियमावली में है और ना ही विभाग के माध्यम से ऐसी बातें जो है वो निष्पक्ष हमारे पास आई हुई। शायद आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। देखिए, एक सिर्फ आयोग जो है वो अपने तरीके से काम नहीं कर सकता। उसके सहयोग के लिए प्रशासनिक विभाग को सौंपा गया है कि प्रशासनिक विभाग सलाह देगी, उसके सलाह पे अमल करके आयोग जो है अपनी प्रक्रियाएं शुरू करेगा। और प्रशासनिक विभाग जो कंट्रोल में होगा वो आई थिंक पूरी तरीके से होगा वो शिक्षा विभाग में हमारे अपर मुख्य सचिव है, उनको भी उस विभाग के अंदर या तो जो पद दिए जाए उनके कन्वेंशन में ही ये सारी चीजें। तो अभी भी जितने हमारे साथी हैं STT 19 वाले, जो भी लोग हैं जो मतलब जागरूक हैं, मैं सिर्फ STT की बात नहीं कर रहा हूं, जो शायद आप कुछ बातें जो है वो मौन तरीके से भी समझ जाइए जो मैं कह नहीं रहा हूं। आप अपर मुख्य सचिव जो हमारे हैं और माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशक हैं, यानी दीपक कुमार सिंह और संजय कुमार, इन दोनों आदमी से हो सकता है कि प्रशासनिक विभाग में इन दोनों को शामिल कर दिया जाए, लेकिन दीपक कुमार सिंह रहेंगे, ये चीजें हैं। तो इन पे आप कहिए कि ठीक है, वो ऐसे प्रावधान हमारे बीच में लाया जाए जिससे किसी को तो विधा ना हो। सब कुछ अभी खत्म नहीं है, कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाए जो मेरिट के भी फेवर में हो, नॉट मेरिट के भी फेवर में हो, BPSC संस्था की वैल्यू भी रह जाए, एग्जाम्स की बात है वो भी पैटर्न लागू हो जाए, मतलब पूरी तरीके से जो बात है वो सभी बात हो जाए। और साथ ही जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भी ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे हाथों में अब महज एक चीज है कि हम प्रशासनिक विभाग को कुछ सलाह दे सकते हैं। अब हमको नहीं पता प्रशासनिक विभाग में कौन कौन है, लेकिन इतना कंफर्म है दोस्तों कि प्रशासनिक विभाग हमारे अपर मुख्य सचिव है, कहीं ना कहीं वो उसके मेंबर होंगे। और वो उनके अगर प्रशासनिक विभाग के मेंबर होते हैं तो बहुत सारी बातें यही फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ाएंगे और उन बातों के अकॉर्डिंग ही हमारा आयोग जो है वो पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अगर ये बातें आप समझते हैं तो आप अभी भी अपने जो प्रयत्न प्रयास हैं वो आप सचिवालय में कर सकते हैं। लेकिन देखिए, नियमावली 2023 का अब आप बाइकआउट मत कीजिए। आप जाइए, सरकार के हर एक पहलू को स्वीकार कीजिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो केंद्र की तरफ रुख किए हैं। उनको नहीं मतलब है यहाँ कहाँ कौन लड़ रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन झगड़ रहा है। अगर सरकार के नियम के उलट जाकर के कुछ करेंगे तो दिक्कत है। सरकार के तमाम नियमों को स्वीकार कीजिए, स्वीकार करने के साथ ही अपनी बातों को है रखिए। बहुत सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बदलाव के तौर पे हमें दिखाई देगी। तो हमारे हाथ में है कि प्रशासनिक विभाग को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश किया जाए। किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये बातें मैं कह रहा हूँ सबसे यूजफुल बातें हैं जिसको आप कहीं ना कहीं सही तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो लड़ते बहुत हैं, आयोग में भी बहुत जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें जानना चाहिए कि किस समय कौन सा खेल खेलना चाहिए। और हमारे हाथों में यही है कि सरकार के नियमों का पालन करें, सरकार के नियमों को स्वीकार करें, उसके बाद अपनी मांग रखें जिससे सरकार को भी कोई तकलीफ ना हो, हमें भी कोई तकलीफ ना हो, और आयोग भी परीक्षा ले ले। हर बातें जो है वो पैटर्न पर रहे और सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाए।